ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम 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 पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम। गुरु पूनम की आपको बहुत बड़ी बड़ी बधाई हो। बैठो ऐ रामा। नारायण हरि हरि ओम हरि। ये सत्संग मिल गया है रायता वालों को गुरु पूनम के निमित्त। बैठ जा जल्दी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये रायता पढ़ता का सूझता ही नहीं है। 11 के बाद जो जगते हैं उनका तो बहुत घाटा होता है। अच्छा, अब गुरु पूनम का महत्व। गुरु पूनम, गुरु माना सबसे बड़ा अज्ञान अंधकार मिटा के, भगवान का नाम भी एक गुरु है। गु माना पाप राशि को नष्ट करने वाला, रू माना पुण्य राशि को प्रकट करने वाला, ऊ माना अव्यक्त आत्मा को व्यक्त करने की सत्ता जिसमें है, वह गुरु शब्द है। एक गुरु शब्द में पाप नाशिनी, पुण्य उभारनी और अव्यक्त ब्रह्म परमात्मा को व्यक्त, जैसे बीज में वृक्ष छुपा है ऐसे ही सब में जो परमात्मा चेतन छुपा है उसको प्रकट करने वाला मंत्र शब्द है गुरु। ध्यान दे रहे हो, मुझे बहुत प्रसन्नता है। श्रावणी पूनम आएगी अभी गुरु पूनम के बाद। श्रावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए जनोई बदलना, वर्ष भर के पुण्य कर्मों के चतुर्मास के अनुष्ठान आदि करना। मुख्यतः श्रावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए, दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली ये ठनन ठना वाले हो ना भाई, को भी न खणी जे फ्लैट वठी वञे त डोकड़ तो कमाए, वठी तो वही है तो डे फ्लैट, खिली भी नहीं लाया हमारा फ्लैट में आवे तो यूं करे। ये बनियों की दिवाली है, बनियागिरी। जिते वञो ते पंहिंजी बनियागिरी ॻाल्हाए, पर तव्हां साईं तुंहिंजो गुरु लॻंदो आहे बच्चू। तो सावणी पूनम ब्राह्मणों का विशेष त्योहार, दशहरा क्षत्रियों का, दिवाली बनियों का, होली सर्वसामान्य का, रंग छाट के जीवनी शक्ति बढ़ाओ। लेकिन ये गुरु पूनम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छोटी जाति तो ठीक, देवता भी गुरु पूनम अपने गुरु के चरणों में मनाते हैं। दैत्य अपने गुरु, राक्षस अपने गुरु के चरणों में मनाते। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण गुरु सांदीपनी के चरणों में जाते और भगवान राम श्री वशिष्ठ के चरणों में जाते। ये गुरु पूनम इतना महत्वपूर्ण है। आर्ष दृष्टा भगवान वेद व्यास ने
लोगों की जीवनी शक्ति इधर उधर जाके पशु की नाई खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, छोड़ के मर जाना, फिर सांप बनना, घोड़ा बनना, कुत्ता बनना, इन मनुष्य जीवन का दुरुपयोग होते हुए उन दयालु पुरुष ने रहस्यमय वेद के 4 विभाग करे तो उनका नाम वेद व्यास कहा गया। दृष्टि मात्र से गर्भाधान कर दिया तो शर्म के मारे जो महिला पीली हो गई तो पांडु नाम का पुत्र पैदा हुआ, उससे 5 पांडव पैदा हुए। दूसरी ने पसार हो जाए और मैं संतान दे दूंगा, ऐसा व्यास जी ने कहा था। आंखें बंद कर दी तो अंधे धृतराष्ट्र आए, 100 कौरवों की परंपरा चली। तीसरी दासी आदर सत्कार से खड़ी रही तो विदुर पैदा हुए। तो विदुर के, पांडु के और धृतराष्ट्र के पिता और पांडव कौरवों के दादा और भगवान कृष्ण के सम्मानीय और सुखदेव जी मुनि के पिताश्री, इतने महान पवित्र आत्मा 4 लाख श्लोक लोगों की भलाई के लिए उन्होंने लिखे 18 पुराण और गणपति जी को लेखक की जगह पर आवाहन करके उनकी मदद ली। गणेश जी ने कहा हाँ, लोक मांगल्य का काम है, तुम ही कर तो। गजानंद है ना वो व्यास जी ध्यान में श्री कृष्ण की लीलाएं देखते जा, बोलते जा और गणेश जी लिखते जाए। और गणेश जी तो बुद्धिमान, बोले मैं लिख देता हूं, फिर तुम बोलो तब तक मेरा 1 क्षण 2 क्षण व्यर्थ जाता है। तो व्यास जी भी बुद्धिमानों में शिरोमणि, बोले भगवान गणेश जी जो मैं बोलता हूं आप लिख लेते, लेकिन फिर श्लोक के आगे पीछे मध्य में देखो कहीं मेरी चूक हो गई तो वो भी सुधारने का काम करो। ऐसा रिफाइन ग्रंथ बना श्रीमद् भागवत। भागवत का एक श्लोक बोलो, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु श्रवणात् पठनात् सर्व पापै प्रमुच्यते। ये भागवत आयु वर्धक है, आरोग्य देने वाला है, पाप नाशक है और भगवान के स्वभाव को हमारे हृदय में प्रकट करता है। शिव जी कहते उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। रोम रोम में रमने वाले अंतरात्मा परमात्मा का स्वभाव जिसने जान लिया, उसको भगवान के भजन से जो रस आएगा वो सोने की लंका में नहीं आएगा। और चीजों की तो बात ही क्या करो, भगवान ऐसे है और वो हाजरा हजूर है। चीज वस्तु तो उपयोग करो तो जरा सा सुख मिलता, उसके पीछे कपट, बेईमानी, आसक्ति, दुख, गंदी आदतें, लेकिन वो तो सुख आनंद प्रकट होता और गंदी आदतें छूट जाती। रिद्धि सिद्धि और शक्ति जो कह दे सो हो जाए, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। यदि वो बोल दे सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, जो मन विचार यूं लाए त्यों 2 किसान आए, दोनों सिर पे बांधे साफा। क्या क्या हो जाता है। भगवान का सुख तो मिलता है लेकिन भगवान का सामर्थ्य भी आ जाता है। संसार का सुख मिलता है तो फिर आदतें बिगड़ जाती, कर्म बंधन हो जाता है। राजा नृग किरकिट बन गए थे, सूखे कुएं में छटपटा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसको निकलवाया, अपनी दृष्टि दी और वो देवता बना। अनजान होकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि जंगल में हम लोग तो ग्वाल बाल आए, खुली हवामान से तबीयत और मन प्रफुल्लित होता है, मैं तो रायता समिति को तो शाबाश दूंगा,
और वहां जहां जो सेवा करते हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उल्लासनगर और कल्याण वालों के लिए खुली इतनी बढ़िया जगह तीर्थधाम बनाकर जो कृष्ण चाहते वो काम करने में सफल हुए। वातावरण सुंदर मिला। घर में कितना भी माला घुमाओ, कितना भी टीवियां देखो, इतना निर्दोष सुख नहीं मिलता जो इधर आने मात्र से हृदय खिल जाता है। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं रब दा रस भर दूं। रब का रस भरने की तीर्थ भूमि बन गई और इसके पुण्य प्रताप से हर साल गुरु पूनम भी होने लगी। तुम्हारी तो नहीं होने लगी। अहमदाबाद वाले देखते रहे, पहले रायता वाले है। तो राजा नृग ने कहा मैं तो बड़ा प्रसिद्ध राजा था, वाहवाही के लिए गौवे दान की, और अभी भी मेरा यशगान इतिहास गा रहा है। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौवे दान की कोई नहीं गिन सकता। ऐसा मेरा इतिहास में यश आता है। लेकिन केशव, मैंने अपने शरीर की वाहवाही के लिए, जो मर जाए उसकी कंजर की वाहवाही के लिए किया। कंजर समझो था है बैठो कंजर, जो मरने वाला है उसी के पीछे मैं मर गया तो मैं क्रिकेट हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा तो तू राजा नृग है क्या? बोले हाँ वही अभागा राजा हूं। अरे लोग तो तेरी यश गाते, लेकिन मेरे को सत्संग नहीं मिला, गुरु पूनम नहीं मिली, गुरु से और ईश्वर से जोड़ने वाली कुंजी नहीं मिली, तो मैं अभागा हो गया। वो राजा नृग अकेला नहीं, राजा अज मरने के बाद सांप बन गया। मुसोलिनी इटाली का राजा 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, अभी तक झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है। मरते समय जो हार गया था तो वो अपनी स्विट्जरलैंड की प्रेमिका के साथ अरबों रुपए के डॉलर और ज्वेलरी, हीरे जवाहरात लेके जा रहा था, और किसी सैनिक ने पहचान लिया कि ये तो खिसक रहा, धाड़ 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 2-4 राउंड छोड़े, वो मर तो गया। फिर सैनिक की भी लाश मिली, लेकिन सैनिक ने लिख रखा था कि इतना इतना है। और बाद में जांच कमीशन बैठाई, जज, चीफ जस्टिस रिटायर और दूसरे लोग, तो जज पागल हो गया। दूसरा तीसरा 17 जांच कमीशन बिठाई, अरबों रुपए की संपत्ति गायब। अब अरबों खरबों रुपए की संपत्ति खोजने के लिए, और वो ड्राइवर ने लिखा है, उसने सैनिक ने, और सैनिक की भी लाश है, तो आखिर क्या है? तो जांच पर जांच, जांच पर जांच कमीशन, 17 जांच कमीशनर ने बैठी, आज तक उस संपत्ति का पता नहीं। कभी कभी मुसोलिन का प्रेत आत्मा कहता है, आई एम नाउ बॉडीलेस बट नॉट वॉस डिजायरलेस, आई हैव बिग डिजायर, आई हैव नो बॉडी बट आई हैव द डिजायर। शरीर नहीं है लेकिन वासना तो है ना। जिनको सत्संग नहीं होता, शरीर मरने के बाद भी वासना उनको प्रेत होके भटका रही है। इब्राहिम लिंकन, साईं माना खबरें काथे न मिलंदे अहिड़ो सत्संग बच्चू। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं उसके नाम की कई यश गाथाएं गाने वाली संस्थाओं की विजिट करके आया, मुझे ले गए थे वहां, तो गेस्ट था, ये दिखा ये दिखा। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी, उसके यशगान, उसको तो मैं भी शाबाश दूंगा, अच्छा है मानवतावादी। लेकिन अभी तो यही है कि वो अब कहाँ है? बोले व्हाइट हाउस में प्रेत बनकर कभी कभी दिखाई देता है। क्या मिला मनुष्य जन्म पाने के बाद? प्रेत होना पड़े, भैंसा होना पड़े, किरकिट होना पड़े, सांप होना पड़े। माइया ध्यान से सुनना, आंटियां और आंटे तुम भी ध्यान से सुनना। काम धंधा करते जब बूढ़े होते हैं रिटायर, तो फिर दादा घर में, दादी घर में, फिर बहुओं के बच्चे संभालो।
अमी जरा बारन के तो वो कराए च समझी व्या डबल कराए च डबल मां तो चाहूं ॿियो चवंदा आहिनि समझी वञो। तो दादी माँ बच्चों को शौच कराने रहती, इधर उधर कोई आया गया तो कुत्ता बुत्ता नहीं आना, तो दादी माँ बड़ी खबरदारी से अब बच्चों को मोहन पुत्र वो बच्चा प्यारा मोहन है, प्यारे बच्चे हैं। अब वो डबल कर रहे हैं और कुत्ता कुत्ते आते तो दादी माँ तो ध्यान रखेगी। दिन बीते महीने वर्षों की दादी माँ की प्रीति बच्चों के साथ, दादा की प्रीति बच्चों के साथ और दादी माँ के साथ। अब समय आने से मरते समय दादी को याद आया कि आजकल की बहुएं छोरों का ध्यान नहीं रखते, छोरे डबल करेंगे तो बेचारों कुत्ते तंग करेंगे, कोसो कोसो कुत्तावरी चटणी दान समझी भी आना खोले बुधाया वजह सब खबरों थी थे गर्मा गर्म हे हो बारन जो। तो दादी माँ कुत्ते न तंग करे मेरे पोतों को, बहुओं ध्यान नहीं रखती, ऐसे करते मरी तो दादी माँ कुतिया बन के पोतों की सेवा में आई और दादाजी भी कुत्ते बन गए। जब भी बच्चे बैठे बो 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 बो, बहुओं ने देखा कि ये कुत्ते हमारी रोटी खाते और हमारे बच्चों को शांति से डबल नहीं करने देते। एक बहू थी आज के जमाने की, उठाया डंडा, वो डंडा था चौकीदार का, लठ बड़ी थुली, धड़ाक दे मारा तो उसकी कुतिया की तो कमर बेचारी पतली, कमर टूट गई। अब थोड़ा लगे तो थोड़ी देर चुप करे तो दिन भर करती रहती, फ्रैक्चर था। एक महात्मा पसार हुआ, बोले इस कुतिया का ऐसा क्या कर्म है कि इसकी टांगे पीछे की खींच खींच के चलती, कमर टूट गई है। अब इसका कौन बिचारी का हार्ड वैद्य के पास ले जाएगा। ध्यान लगा के देखा, कह रहे ये दादी माँ है, इस घर की मालकन, शादी के समय मकान इन्हीं की इच्छा से बना था, फिर पोते हुए, पुत्र हुए और बच्चों को संभालते रहे। गुरु पूनम या सत्संग नहीं मिला, बेटों की याद में मरे और बेट कुत्तों की याद में मरे, पोतों की याद में मरे तो कुत्ता और कुत्ती हो गए। साधु ने कृपा करके उनको अगले जन्म का बीता हुआ ज्ञान प्रकट आया। तब वो कुत्ता बोलता है रन चुप करे वे पेसोमा कारो थी नहीं तुझो मोहना माको नहीं पेसोमा हुई नहीं कारो मुंह थी नहीं तू भों भों कही तो लठ खा दी हाण वरी भों भों पई करी है वरी नोड़े निकरंदी मुंजी न कमर भंजाए। तो ये बात सावधान होने की है। पोते पोतियों की सेवा कर लो लेकिन भगवान में प्रीति करो। मुझे मेरे पोतों का क्या होगा, पोते सोच करेंगे तो उनका क्या होगा, भैंस का क्या होगा। भैंस का चारा नहीं डालेगी तो दूसरे जन्म में भैंस बने। केतरो केतरो सेखारिया तो तव्हांखे कुछ सुधरो सिंधी साईं समझो कुछ। इंसान की बदवक्ती अंदाज से बाहर है, कम भक्त प्रभु का होकर बंदा नजर आता है तो अमर आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा का, लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मान बैठा और मिटने वाले संबंधों को सच्चा मान बैठा। सच्चे संबंध का पता नहीं तो गुरु पूनम सिखाती है कि तुम्हारा सच्चा संबंध आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शरीर का संबंध संसार से है। संसार भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गया, सुख बदल गया, उसको आत्मा जानता है। आत्मा एक रस है, ऐसे परमात्मा एक रस है। तुम्हारी आपस में एकता है। उस एक परमेश्वर के साथ अपना प्रीति योग करो। रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर माया का है, ये पलंग पे पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार भी माया का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। ओम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र ओम है। ईश्वर अंतर्यामी की गोद में सो जाओ तो रात की नींद तुम्हारी भक्ति बन जाएगी और सुबह का उठना भी तुम्हारा अमृत वेला हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अमृत से उठे।
सुबह जब उठो तो मैं आत्मा परमात्मा से उठा हूं, मैं बीमार हूं, मैं थका हूं, मैं फलाना हूं, मैं मोहन हूं, मोहिनी हूं, तो तुम शरीर में सो रहे हो तो शरीर से उठोगे। मोहन तो शरीर है, मैं तो शरीर के बाद भी रहने वाला आत्मा हूं। महाप्रभु जो है, हमारा साईं जो है, साईं मुझ जो, आप साईं में सोया करो, रब में सोया करो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, बड़ा फायदा होगा। ईश्वर में सो। अब चतुर्मास शुरू होता है। जो बुढ़ापे की कमजोरी को रोकना चाहते हैं तो 50 साल के बाद शरीर में बड़ा परिवर्तन होता है। वार्धक्य, झुर्रियां पड़ना, कमजोर होना, नींद कम आना, फलाना होना। नारंगी खाने से वार्धक्य की झुर्रियां नहीं पड़ती, सूखा नारियल चबाने से वार्धक्य की झुर्रियां नहीं पड़ती। आंवला का रस 10 ग्राम रोज पियो, बुढ़ापे को दूर करता है और जवानी को बरकरार रखता है। कफ, पित्त, वात 132 प्रकार की बीमारियों को दूर करता है और ऊपर से जवानी बरकरार रखता है। ये पिया करो 10 ग्राम रोज। तो बुढ़ापा तो भले कमजोरी रहे, दूर रहे, लेकिन आखिर तो बुढ़ापा मौत के तरफ ले जाएगा। मौत के तरफ ले जाए उसके पहले आत्मा परमात्मा से मिलाने की व्यवस्था गुरु पूनम की है, गुरु की कृपा है। इस गुरु पूनम का बदला हम रुपए पैसों में तो ठीक है, कुछ न कुछ करना चाहिए। मुफ्त में हजम नहीं होता तो भले थोड़ा करते, लेकिन गुरु पूनम सचमुच में लघु को गुरु बनाने वाली, मरण धर्मा शरीर को अमर ईश्वर से मिलाने वाली, लाचार मोहताज जीव को स्वतंत्र श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी बनाने की व्यवस्था गुरु पूनम में। तो जो गुरु पूनम के निमित्त सत्संग में आए हैं या जो दूसरों को लाए हैं, उनकी तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती। समर्थ रामदास बोलते, करोड़ करोड़ तीर्थ करने से भी 2 घड़ी ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग तुम्हें उससे भी ज्यादा आगे पुण्य देता है। कबीर जी बोलते, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, शरीर तो क्या है, खाओ बहुत बढ़िया मक्खन मलाई, लेकिन 6 घंटे में मलमूत्र बन जाता है। ये तो शरीर तो है गंदगी बनाने की फैक्ट्री। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। समर्थ रामदास ने शिवा की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भिक्षा पात्र लेकर शिवाजी के द्वार पर अलख जगाया। जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम देहि। शिवा चौंका कि मेरे भगवान, और भिक्षा पात्र बिकाई दू खाई ना तू। जरा शांत हुआ और चिट्ठी में लिखा कि तन मन धन स्वीकार करो आपके चरणों में, ये राज्य शिवाजी का। समर्थ ने कहा, शिवा ये राज्य में कैसे संभालूंगा, चलो आज से भगवा लगा दो, राज्य मेरा है, तू प्रतिनिधि है। शिवाजी ने जीवन भर निभाया, ये महाराष्ट्र के शेर ने। लेकिन काशी का ज्योतिषी जी महाराज काशी का बड़ा प्रसिद्ध था, उसको भी राजे महाराजे मान सम्मान देते और डोली में चलता था। उसने जब सुना कि महाराष्ट्र का शिवाजी कैसा मूर्ख आदमी है, और वहां बैठे बैठे शिवाजी को मूर्ख बोलता है। अब देखो क्या मिलता है गुरु पूनम का चमत्कार। अपने शिष्य को गहरे प्रश्न लिखकर वहां से ज्योतिषी महाराज ने भेजा समर्थ रामदास के पास। रामदास की मैं परीक्षा लूंगा, मेरे जैसे को अर्पण करता तो मैं कैसा राज्य चलाता। मेरे को भिक्षा में देते राजपाट। महान ज्योतिषी जी महाराज वो 2 रोटी लेने आए, ऐसे समर्थ को राजपाट दे दिया। शिवा कैसा अनजान है, मूर्ख है, और उनके गुरु कैसे बोले, बटा तू राज्य करत काय तुम्ही करते, मला पाहिजे राज्य, दक्षिणा मला पाहिजे, तुम्हाला पाहिजे, तुम्हाला कोई देणार नहीं। समर्थ को दिया, वो अच्छा किया। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, कौन देता है? जिसको नहीं चाहिए उसी को देते।
अभी जो भूकंप हुआ, बादल फटा, केदारनाथ के आसपास के सैकड़ों गांव तबाह हो गए। वहां हमने भेजे अपने आदमी, बर्तनों की ट्रक है, खाने पीने की ये वो चीज वस्तु। तो मिलिट्री वाले भी बेचारे हेलीकॉप्टर जहां उतारते वहां भी अपने कैंप लगाया, वो भी सेवा में, उनको भी गर्मा गर्म भोजन हो तो उत्साह रहता है। लोगों को पता चला, पूछने लगे ये सेवा हो रही है आश्रम का, बैंक अकाउंट नंबर, पिन कोड नंबर, सो एंड सो। मैं क्या, हमारे को कोई जरूरत ही नहीं, कोई हमने दिया ही नहीं, न टीवी में दिया, न अखबार में दिया, न फोन से पूछने वालों को दिया। खाने वाला भी तू ही है, खिलाने वाला भी तू ही है। भक्तों की वस्तु अच्छे काम में लगे बहुत हो गया, हमारा ना काई नहीं पाजे। दिल्ली में मैंने अपने आंखों से देखा कि बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे, हमारे सेवा कार्य में फलाने नंबर पिन कोड, बैंक नंबर में फलाने फलाने चेक से, ड्राफ्ट से भेज सकते हैं, ऐसा भेज सकते हैं। ये क्या भीख मांगना, इतना सद्दान करना, इतना उघराना, ये कल युग में बेईमान लोगों का काम है। अरे देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही। उघरानी करके पैसा हड़प करना बड़ा पाप है। लेकिन वो काशी का विद्वान ज्योतिषी महाराज समर्थ रामदास को भोला बटाक मानता। कई साधु मेरे को भोला मानते, कुछ लोग जो साधु नहीं तो दूसरे जो चालाक है ना, ये धंधा करने वाले, लुटमार, जुग जुग जियो। अरे हरामी तू मरण वारो ही जुग जुग पढ़े जे तो बेटा खुदा थाला तुम्हें रोजी में बरकत दे, अरबोपति बनो, जुग जुग जियो। तू तो मरेगा 6 महीने 12 महीने, ये जुग जुग कैसे जिएगा? कंजर में हम बिसट हरामी है को टिकाने हट रही, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। 10 रुपए के आशीर्वाद में जुग जुग जियो, 100 रुपए के आशीर्वाद में आए भगवान अरबोपति बनाए, जुग जुग जियो। अरे कंजर तुम तो मरने वाला है, ये जुग जुग जिएगा, तेरे आशीर्वाद में दम क्या है? बोंदू कहीं के वो साईं समझेगा। खैर उस ज्योतिषी महाराज ने 4 प्रश्न लिखकर समर्थ रामदास की परीक्षा लेना चाहा। समर्थ रामदास ने 2 महीना चल के आया ज्योतिषी का चेला, और उसको रामदास के शिष्यों ने नहलाने धोने की व्यवस्था की, भोजन कराया, आराम कराया। बाद में गुरु राम समर्थ के पास ले गए, बोले हमारे ज्योतिषी जी द्वारा ये 4 प्रश्न है, इनका उत्तर मंगवाया है, आप कृपा करके इनका उत्तर देना। प्रश्न बड़े विचित्र थे। एक प्रश्न था, कलकाच्या भांड्या रजत प्रतिमा कोण चढ़वी? कौन कलंकित पात्र रजतवत सुंदर हो सकता है? अथवा कलंक का पात्र मानव दोष मुक्त होकर रजत की नाई, धवल की नाई सफेद सुंदर कैसे कौन हो सकता है? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, रवीचे रश्मियाचे कवण नर तो तेज लापवी? सूर्य के प्रखर तेज रश्मि समूह को कौन ढांप सकता है? तीसरा प्रश्न, विधाताचे रेखा कौन न तो भोग चुकवी? विधाता की रेखा के भोग से कौन नर बच सकता है? और चौथा प्रश्न था, कृतांत्याच दूता मरण समय कौन फिरिवे? मृत्यु के समय यमराज के दूतों को कौन टाल सकता है? समर्थ ने 2 ऊपर के प्रश्नों का तो उत्तर लिखवाया दूत को, बाकी बोला कि हम आएंगे, बाकी का हम प्रैक्टिकल तुम्हारे ज्योतिषी जी महाराज को जवाब देंगे। 6 महीने के बाद समर्थ गए अपना 11 वर्ष का शिष्य को लेकर, विश्राम किया। सुबह बोला जा बेटा इस रास्ते भिक्षा लेने को। भिक्षा लेने जाए तो वो वही जगह थी जहां 4 ज्योतिषी जी महाराज के 4 चंडाल चौकड़ी। कोई भी नया साधु आवे, भिक्षुक आवे, पूछे
अरे बच्चा किधर जाता है? बोले मैं भिक्षा मांगने आया हूं, 3 जगह लिया है, 2-4 जगह से भिक्षा लेता हूं। हाँ बोले एक घर दिखा रहे, देखो उधर, उधर ऐसा भिक्षा मिलेगा कि तेरे को कभी भिक्षा मांगना ही नहीं पड़ेगा, पूर्ण हो जाएगा। हाँ, काशी का ज्योतिषी जी महाराज सोने की डोली में चलते, उसके द्वार पर जाकर जय जय समर्थ रघुवीर, समर्थ का चेला है ना, जाओ उधर बोलो, ऐसा भिक्षा मिलेगा सदा के लिए, मुक्त हो जाएगा। काशी में लोग आते ऐसी भिक्षा लेने को, ऐसा पहुंचा देंगे। बच्चा बेचारा गया। महाराष्ट्र का तोरल का किला 19 साल की उम्र में जिन्होंने जीत लिया, और महाराष्ट्र के मराठाओं में जिन्होंने प्राण बल, मनोबल, भक्ति बल, सद्गुणों का बल भर दिया, ऐसे बलवान छत्रपति शिवाजी जिनके चरणों में राजपाट अर्पण कर चुके, ऐसे समर्थ रामदास का शिष्य हूं मैं। जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम देही। तो अंदर बैठा था वो, समर्थ को राज्य मिला, उसके जेल सी से ज्योतिषी महाराज, आए मुलगा काय पाहिजे, क्या चाहिए? किधर से आया? बोले, फिर बता दिया। बोले तुमको ऐसी भिक्षा देता हूं, कल सूर्योदय होते होते तेरा प्राणांत होगा, जाओ भिक्षा दे दिया। लड़का तो सिम गया, घबरा गया। वो चंडाल चौकड़ी के 4 लोग बोले कैसा भिक्षा मिली, कितना भाग्यशाली है, काशी में लोग मरने को आते, तेरे को कैसी भिक्षा दिला दी, और टोंट मार रहे थे। हरामी ज्योतिषी के चमचे भी हराम खोर, बेचारे को चुभने वाली बातें दी, और छोरा तो सिम गया और समर्थ के पास आ गया कि भिक्षा के बदले वो ज्योतिषी महाराज बड़ा प्रसिद्ध है, और उसको माता जी का वरदान है, तेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो माता जी कौन सी? यक्षिणी माता की सिद्धि थी उसके पास, और जो बोलता था वो यक्षिणी उसका काम कर लेती थी, उसका वचन खाली नहीं जाता था, सारे काशी के लोग जानते थे। अब वो लड़के को सबने बता के अब तो तुम कुछ भी हो जाए। समर्थ ने देखा कि अच्छा, उसको तो हम आए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, उसने अपने आप उत्तर लेने का रास्ता पा लिया है। ठीक है बेटा, चिंता न को करा। गुरु महाराज आज रात को सोऊंगा, सुबह मेरी लाश होगी। अरे चिंता न को करा ना, भगवान है सब भला करते। रात तो ही बिस्तर लगा, बोले देखो मैं लेट जाता हूं, तुम मेरी पैर चंपी करो, ओम गुरु हरि ओम गुरु, गुरु की शरण रहो। फिर काल का भी काल, गुरु कृपा देखो क्या करती है। कोई भी आवे बुलावे, इधर आओ, ऐसा करो, जगह छोड़ू नका, गुरु आज्ञा टाळू नका, जगह छोड़ू नका। कैसा भी आ जाए, कोई कुछ भी बन के आवे बुलावे, नहीं जाना। और जब तक मैं उठू नहीं और तेरे को बोलू नहीं जाओ, तब तक नहीं जाना। बरा है। पैर चंपी करता रहा। उधर तो ज्योतिषी महाराज ने अपनी यक्षिणी माता को प्रार्थना किया कि मेरा ये वचन है, तू ही तो सिद्ध करती रहती है मातेश्वरी। वो यक्षिणी आई, बच्चे के माँ का रूप धारण करके, मुलगा तुम्ही गेले, मला मिला। बोले माँ मेरे को तो श्राप मिला, मैं सुबह मर जाऊंगा। तो बोले आजा मेरे पास, आजा मेरे गले लग, मैं तेरे को बचाती हूँ। थी हरामजादी वो मारने वाली। बोले मैं गुरु ने आज्ञा किया, ये जगह नहीं छोड़ना, तुम ही इधर आ जाओ। ओ पर पुरुष सोया है उधर, मैं कैसे आती हूँ? अरे बोले तुम मेरी माँ है कि मूर्ख नारी है? ये कोई पर पुरुष है? समर्थ रामदास तो आत्म पुरुष है, सब कमाई बाप है, इसको पर पुरुष बोलती है? तुम मेरी आई है कि कोई मूर्ख औरत है? नहीं माझा मुलगा इकडे आई गया। नहीं तोरा मुलगा कैसे? मैं तो मुलगा हूं तो समर्थ का हूं। तेरे को आना है तो मेरे को यहाँ आके आशीर्वाद दे, मेरे को हृदय से लगा और अमर हो जाए, ऐसा बोल। बोले उधर में नहीं आ सकती, तो तुम मेरी आई नहीं है, अति भी नहीं। इतना सा मुंह लेके यक्षिणी चली गई।
उसने तो फिर मंत्र मंत्र वहां ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा। तो यक्षिणी ने यमराज का रूप धारण कर दिया। मैं मृत्यु हूं, कल सुबह होते होते तेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु से बचना हो तो आजा मेरे पास, ही मैं प्रसाद देता हूं तेरे को। बोले यमराज मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मृत्यु हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। गुरु ने कहा कोई भी बुलाए जाना नहीं, और गुरु की रेंज में अमंगल नहीं होता है। बाहर जाएगा तो ज्योतिषी का प्रभाव चलेगा। वो जोर मार मार के यमराज के रूप में भी यक्षिणी थक गई, रात भर जगी, काम नहीं हुआ तो यक्षिणी को गुस्सा आया और गई ज्योतिषी जी महाराज को उठा के तमाचा मार दिया। समर्थ रामदास की रक्षा में जो बालक है, सतगुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु की रक्षा में जो बालक है, उसको मारने के लिए मेरे को भेजता है। मेरे को रात भर अनिद्रा कराया, तो कैसे कैसे सच्चे संतों के शिष्यों को सताने के लिए मेरे को भेजता है। जा, तेरी तपस्या नाश हुई, मैं अब तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगी, मैं तेरा त्याग करती हूं। इतने में ही वो निस्तेज हो गया। जैसे सारी लाइटों में से फ्यूज निकाल दो तो सब निस्तेज हो जाते ना, और निस्तेज हो जाएगा। अब क्या करूं, कैसे करूं, और अशांति हो गई। हो और उधर सुबह हो गया, दोपहर हो गई, 11 वाजले, समर्थ झोपले आहे। गुरु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, अभी 11 वाजले। जय जय समर्थ रघुवीर। बोले काय है, प्रभात हो गई क्या? गुरु महाराज प्रभात भी हो गई, सूर्योदय भी हो गया, 11 बजे है। अच्छा तो तू मरा नहीं? ज्योतिषी तो बोला सूरज उगते ही तू मर जाएगा, तो 11 वाजले तुम्हें मरले नहीं, काही झाला? मैं गुरु के छाया में हूं ना। अच्छा तो अभी जाओ ज्योतिषी जी महाराज के पास जाके भिक्षा मांगो मिर्च जी से, उसके घाव पे जरा नमक मिर्ची छाट के आओ, और वो चंडाल चौकड़ी के पास जाओ। चंडाल चौकड़ी, अरे तू अभी जिंदा है, दोपहर हो गया, तू तो सुबह मरने वाला था। हमारा ज्योतिषी जी महाराज का कभी वचन खाली नहीं जाता, ये क्या हो गया? वो तो डोली में जाते, सुवर्ण की पालकी में बैठते, वो बोलते होते तुम कैसे जिंदा है? बोले देखो। आखिर जाके ज्योतिषी जी महाराज को कहा, शिवाजी का राज्यपाट जिन्होंने शिवाजी को सौंप दिया, ऐसे समर्थ रामदास का शिष्य तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। जय जय समर्थ रघुवीर। अब पंडित काय करे? पंडित तो उसको हाथ जोड़ता कि तू ब्रह्मज्ञानी का शिष्य है, मैं तुमको पैर पड़ता हूं, तुम मेरे को अपने गुरु के पास ले चल। मैंने वर्षों की तपस्या की और बड़े राजे महाराजे हीरे जवाहरात के कुछ क्या क्या किया आसन, लेकिन सच्चे ज्ञान के बिना जीव अभागा है। यक्षिणी भी चली गई, अब तो मैं निस्तेज हो गया। मेरे को माफी लेके दे दो, तू अपने गुरु के द्वार मेरे ले चल। अब 11 साल का महाराष्ट्र का मूल घा और बड़े बड़े ज्योतिषी उसको हाथ जोड़ते, महाराष्ट्र तेरी भूमि धन्य है, महाराष्ट्र की माता तू धन्य है। कि ऐसे मूल के को जन्म देती है कि काशी के ज्योतिषी महाराज भी हाथ जोड़ते, माला तुमच्या गुरुचे कडे घेऊन द्या, मला कृपा करा, तुमच्या गुरुचे दर्शन करावून द्या। पश्चाताप की आग से शुद्ध हो गया था। समर्थ रामदास को देखते लंबा होके पड़ा रहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम। और बैठे बैठे तो गाली दे रहा था समर्थ रामदास को। अब यक्षिणी चली गए तो कैसा सीधा हो गया। बहुत स्तुति की। समर्थ रामदास ने कहा, देखो पंडित, तुम्हारे 4 प्रश्न थे, 2 का तो मैंने उत्तर दिया,
और मैंने बोला था कि 2 का उत्तर मैं दूंगा, तो तुम्हारा तीसरा और चौथा प्रश्न का उत्तर तुमको मिल गया। तीसरा प्रश्न था विधाता की रेखा के भोग को कौन, विधाता की रेखा के भोग से कौन बचा सकता है। ये बच्चा बच गया ना, तुम्हारे को प्रश्न का उत्तर मिल गया। और कृतांताच्या दूता मरण समय कौन फेरवी, मृत्यु के समय यमराज के दूतों को कौन टालता है। ये भी तेरे को सवाल का जवाब मिल गया। अब यक्षिणी तो तेरी चली गई, लेकिन तेरी वचन सिद्धि हम तुमको देते। अब तू अभिमानी होके द्वेष नहीं करेगा, सत्संग करके दूसरों का बेड़ा पार करेगा। ऐ समर्थ जय हो। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने। तुम्हारी उल्लासनगर की रेखा बच्ची 8 साल की थी। ओहो, वाल खराब हो गया, नकली वाल डाला। डॉक्टर ने बोला 10 से 15 साल वाल की कैपेसिटी है। 10 साल चले, बहुत बहुत तो 15 साल। अभी 8 किए, 23 साल के अंदर अंदर ही रेखा मर जाएगी। अब वो रेखा दीदी आंटी कहाँ है रेखा कहाँ है, इधर आ जाओ। 23 साल में जो मरने वाली रेखा थी, 38 साल तो पार कर चुकी है। रेखा को जो जानते वो हाथ ऊपर करो। अभी आवे ना आवे तुम समझ, आगे बैठ, ऊपर बैठ आंटी बैठ, जाए खड़ी हो जा। ये उल्लासनगर की रेखा है। मैं तो बोलता हूं 50 लोफरों को भेजो इसके पास, ये अकेली हो। 50 लोफर का मन बदल जाएगा, जूता सुंगा दे। ऐसा इसके पास मनोबल और संयम बल है। अभी तक अखंड ब्रह्मचारिणी है। ये क्या समझते आप? नहीं तो बंबई, उल्लासनगर और 18-20 साल की छोरियां तो क्या क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसका तो जीवन ही बदल गया। 23 साल के पहले तो मरना था, 38 साल तो पार हो गए। क्या है, विधाता की रेखा कौन बदलते। नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम हरि। मैं तो फिर से उल्लासनगर वालों को धन्यवाद दूंगा कि कैसे भी करके यहाँ तीर्थ धाम बनाने में सफल हुए। साल में 1-2 प्रोग्राम तो बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम हो ही जाते। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, पांडुरंगा ओम ओम, माया विठला ओम 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 ओम। एक और खास बात सुनो, बस थामा। रोम, यूनान, मिस्र और भारत 4 प्राचीन संस्कृतियां थी। रोम के राजा ने सोचा कि मैं हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके अपने कब्जे में कर लूं, लेकिन पहले परीक्षा करूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई बुद्धिमान है और पहुंचे हुए संतों की छाया में हिंदुस्तान है तो रोम को धूल चटा देंगे। अगर कोई महापुरुष की देखभाल में राज्य नहीं है तो हम उनको जीत लेंगे बल से, छल से। उसने एक सोने की सलाई, रत्न जड़ित सुवर्ण की डब्बी में 2 आदमी की आंखें आ जाए इतना सुरमा भेजा। हिंदुस्तानी भोला राजा खुश हो गया कि वाह, रोम नरेश ने हमारे देशवासियों के लिए आंखें अंधा देखने लग जाए। 2 आदमी अपने खास मंत्री को बुलाया कि तुम सूरदास होने के कारण मैंने तुमको वॉलंटियरशिप दिया है, आओ। ये सुरमे की महिमा सुनाई और वो मंत्री ने उजवी आंख, साजी आंख में सुरमा आंजा, जो पानी सूख गया था ना, उसकी इफेक्ट दूर हुई, वो देखने लग गया। अहमदाबाद में माणिक चौक है। माणिक चौक में लक्की जूस हाउस, हरि भाई सिंधी, वो भी होगा 60 साल का। शादी मैंने करवाई थी उसकी। उसका बाप उसके घर बेटा बन के आया, वो भी होगा करीब 30 साल का। सतराम दास साईं मां जो छोकरो तव्हांखे ॼाण तो पर मूंखे वरी हिन जे घर में घुराए, तो मुझे ईंदे तूं, तो उसका बेटा होके आया है। सतराम दास ने
मेरे थ्रू उसकी शादी कराई हरि भाई की। तो हरि भाई भी है, तो हरि भाई मेरे पास आए कि मेरे माधव भाई जो 55 साल का हुआ, आंखों की रोशनी चल गई, पानी सूख गया, डॉक्टर बोलते अभी नहीं देखेगा। हमने दे दिया मंत्र, ही हुआ, अभी देखने लग गया। तो ऐसी कुछ औषधियां होती, मंत्र होता है तो आदमी देखने लग जाता। तो एक आंख में तो सुरमा डाला, दूसरे आंख की दूसरी सलाई भरी। राजा ने सोचा अभी मंत्री आंख में डालेगा दोनों आंखें देखेगा, हम तालियां बजाएंगे खुशी। मंत्री ने क्या करा, एक आंख से तो देखा, एक बाजार बंद थी, एक बाजार खुली हुई, समझियो ना। हाँ, साजी बाजार खुली, भी बाजार के ॾिसो मुझे तो ये साजी खोले, इतने बंद बाजार। दूसरी सुरमे की सलाई उसने अपने जीभ पर घुमा दी। राजा तिल मिलाया कि मंत्री तू कैसा बुद्धिमान, कैसी नादानी किया। 2 ही आदमी का सुरमा है, अब एक आदमी काना रह जाएगा, तू काना रह जाए या दूसरा कोई काना रह जाए, कैसे? रोम का नरेश क्या सोचेगा कि इनके आदमी कैसे हैं कि सुरमा जीभ पे चाटते। कीमती सुरमा था। बोले राजन, मैंने देखा कि सुरमे से आंख देखने लग गई है, तो 2 आदमी की आंखें देखेगी, देश में तो कई है, राजा मंत्री और गुरु सबका भला चाहते हैं। मैंने गुरु जी को याद किया और गुरु ने प्रेरणा दिया तू चख कर देख और फिर मेरे से संबंध कर। तो मैंने चखा और उसमें आया कि घोटते समय गुलाब के पानी की भावनाएं दी गई है। कुंवार पठा थोड़ा थोड़ा देके चांदनी में रखा गया है, इंद्रवना दिया गया है, और ईश्वरीय जो भी होगा अभी मेरे को खबर पड़ गई है। रोम नरेश के दूत को सुना दिया कि 2-4 दिन में डब्बी भर के ले जाना यहां से, और हजारों आदमियों को आंखें तुम्हारे रोम में मिल जाएगी, जब चाहिए भारत से मंगा लेना। रोम के राजा ने देखा कि इनके पास ऐसे तो मंत्री है जो गुरु के साथ संबंध करके इतना रहस्यमय सुरमा चाखने से उसमें क्या क्या है जान जाते। ऐसे समर्थ गुरुओं की देखरेख में जो हिंदुस्तान फल रहा है, फूल रहा है, उस पर विजय पाना रोम के दम का नहीं है। तब से रोमियों ने हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या समझते हो भारत के संतों की महिमा। दूसरा था बोझियो, तोमराज केवट का राज। पड़ोसी राजा बड़ा विकसित था और उसका नाम था विश्वजीत। तोमराज छोटा राज्य था, केवर्त का राजा। तोमराज केवर्त का राजा था। कोई आने जाने वाले विश्वजीत के नागरिक का किसी वहां के ऑफिसर ने अपमान कर दिया। उसने जाके राजा को कहा कि तोमराज केवर्त के ऑफिसर ने आपके नागरिक का अपमान किया, आपके राज्य का अपमान है, आपका अपमान है। मूर्ख राजा ने आदेश दे दिया कि तोमराज केवट के राज्य पर घेरा डालो, मेरे देश के आदमी का अपमान मेरा अपमान है। घेरा डाला और युद्ध चल पड़ा। युद्ध होते होते सोचा जरा सा राज्य आके चरणों में पड़ेगा, लेकिन जरा सा राज्य के पीछे गुरु महाराज का हाथ था, तस से मस नहीं हो रहे थे। आखिर बड़े दुखी हुए विश्वजीत के लोग और सेनापति। इतने में एक संत भोजू, संत देवलाश्व जी वहां सैर करने गए सुबह, तो उनको जासूसी साजिश में उनको पकड़ लिया और घोषणा कर ली देवलाश्व को फांसी की सजा देंगे। वहां के धनाढ़ियों ने कहा कि 2 करोड़ अशरफियां ले लो, लेकिन हमारे देश के संत के ऊपर जुल्म ना करो। 2 करोड़ देवलाश्व के लिए 2 करोड़ अशरफियां एक आदमी के लिए। बोलिए आदमी के रूप में ईश्वर रूप है, समाज को ज्ञान की आंख देने वाले। उनकी आंखों से समाज को उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम मिलता है।
उनके दर्शन चिंतन से हमारा समाज सुखी हुआ है। अभी भी जो हमारी मुट्ठी भर सेना इतने बड़े विश्वजीत राज्य से टक्कर ले रही है, इसमें भी इन महापुरुषों की कृपा और दुआ है। ब्रह्मज्ञानी संत है। देवलश्व नहीं हो सकता है 2 करोड़ में रिहा देवलश्व, क्योंकि जेल सी थी। दिन बीते, एक सुबह को एक अनजान आदमी कैसे भी करके प्रभाव से पहुंच गया कि मैं केवट राजा का खास आदमी हूं और विश्वजीत सम्राट बड़े मिलनसार है और उनका संदेशा लेके आया हूं। विश्वजीत को कहा कि हमारे राजा साहब ने संदेशा भेजा है कि अगर 2 करोड़ सोना मोहर आपको पसंद नहीं है, तभी भी ये स्वीकार करो 2 करोड़ सोना मोहर और आधा राज्य आपको अर्पित करना चाहते राजा साहब, लेकिन गुरु महाराज को फांसी ना दो। आधा राज्य दे देंगे। बोले आधा नहीं मानोगे तो वो पूरा राज्य देने को भी तैयार। बोले इसका प्रमाण क्या है? तुम अनजान व्यक्ति। उस अनजान व्यक्ति ने अपना उजवा हाथ, साजा हाथ विश्वजीत के तरफ लंबा किया। चमचमाती कीमती अंगूठी पे लिखा था, तोमराज केवर्त का राजा। अरे हाथ पकड़ लिया। तुम स्वयं तोमराज केवट के राजा और शत्रु राजा के पास निहत थे। बोले मैं निहत था नहीं आया हूं, गुरु मंत्र मेरे पास है, गुरु कृपा मेरे पास है। और गुरु कृपा और गुरु मंत्र होते हुए भी मेरी जान चली जाएगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे देवालाश्वर तोमराज का स्पर्श और तोमराज की गुरु भक्ति देखकर विश्वजीत का मन पानी पानी हो गया। आओ गले लगो, इस संत के बहाने हमारी दूरी मिटी और हम मिलकर रहेंगे दोनों भाई। ब्रह्मज्ञानियों ने क्या क्या दिया है समाज को। अभी भी जो इतने लाखों करोड़ों लोग देश परदेश में सुनते हैं, 167 देशों में, अभी यहाँ का रायता का सत्संग लाइव हो रहा है। इसमें भी ब्रह्मज्ञानी मेरे गुरुदेव लीलाशाह का ही तो प्रसाद है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आदाखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के आदर का दिवस हर रोज है, लेकिन व्यास पूर्णिमा विशेष है। जो ब्रह्मज्ञानियों का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। जो ब्रह्मज्ञानियों का दर्शन करता है उसको करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। जो ब्रह्मज्ञानी के देवी कार्य में सेवा करता है उसका निष्काम कर्म योग फलित होने लगता है, भक्ति योग भरपूर होने लगता है, ज्ञान योग चमकने लगता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती है कि जो लोग धार्मिक है, जहां करते हैं, जिसके भी मुरीद हैं, चेले हैं, जो धर्म मानते हैं, मुझे सबके प्रति शाबाश धन्यवाद है। लेकिन मेरे शिष्य कोई 12-12 साल से यात्राएं करता हो, करे 12-12 साल से अपने धार्मिकता में रहता हो, लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ता से इतना ऊंची अनुभूति और समझ तक पहुंच जाता है कि 12 साल वाला भी देखता रह जाएगा कि यार तुम ऐसे ऐसी बातें करते हो, ऐसा ऐसा। और हमारे साधकों के घरों में पति पत्नी के झगड़े शांत हो जाते, कम हो जाते, हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि हम मंत्र दे देते, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। और शनि देवता भगवान बृहस्पति के शिष्य है, गुरु बृहस्पति के, और मेरे शिष्य, हमारा आपस में कोलोब्रेशन है। मेरे शिष्यों को शनि का ग्रह नहीं होता। काल सर्प योग बड़ा भयंकर होता है, लेकिन मेरे शिष्यों पर काल सर्प योग काम नहीं करता। जैसे यक्षिणी और यमराज का रूप लेकर आई समर्थ के शिष्य पर फैल हो गए, ऐसे मेरे शिष्यों पर भी आपदाएं फैल हो जाती है। मेरे शिष्य मौज में रह जाते।
है जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरी दीक्षा में, और क्या जादू है तेरे सत्संग में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। मनवा भयाल आसानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। अब आपको रात्रि के सोने की बात भी बता दी। कल तो मुझे जयपुर जाना होगा। जयपुर वाले इतने हाथा जोड़ी करें, आज सुबह जयपुर वालों को हाँ बोलिए। 18 तारीख जयपुर में गुरु पूर्णिमा के निमित्त देंगे। कितने चक्कर काटे और कितने फोन आए होंगे वो नहीं गिन सकते। मेरा सेक्रेटरी भी नहीं गिन सकता, तो मैं कहां गिनूंगा। आज सुबह हाँ भरी मैंने उसको। और रायता वालों को तो भाई वाणी है, ये है वाणी मानी सारे न साई। अच्छा भाई दे दो। बेचारा सिंधी सा धोरण के घर बैठे मिले घणे ही सठो थन त कुछ देन रुंग जे बदरा माल ही देन विचारन के। 2 मिनट जीभ तालू में लगा दो और शांत बैठो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ब्रह्म ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं। जीभ तालू में लगाना, मैं बोलूंगा और सेवक बोलेगा। आप मन में पक्का करना। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आप मन में बोलो। हाँ, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम 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 न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। बाकी के सोने की लंका का सुख भी कुछ नहीं। वेद व्यास जी महाराज सुबह घूमने जा रहे थे नैमिषारण्य में। वहां अपना भी आश्रम है, व्यास जी के आश्रम से 3 किलोमीटर पे। देखा कि एक भील के पास कोई मंत्र है और मंत्र पढ़ता जाता है और वृक्ष को आगच्छम त्रिवृक्षम, वो खजूर का पेड़ झुकाया उसने। खजूर के पेड़ में से रस निकाला, डिब्बे में डाला। इधर उधर देखा तो व्यास जी देख रहे। वो बूढ़ा समझ गया कि व्यास जी मेरे से ये विद्या सीखना चाहते। बूढ़े ने जल्दी अपना सामान बटोरा, तेजी से चला। व्यास जी पीछे पीछे। वो तेज चले तो व्यास जी तेज चले। आखिर वो तो भील था शबर जाति का। दौड़ के अपने घर में घुसा और बेटे को बोला, ए कृपालु कृपालु इधर। वो व्यास जी मेरे पीछे पीछे आ रहे, तुम उनको समझा देना। पिताजी दूसरी जगह गए, 2 दिन में आएंगे, 5 दिन में कोई पता नहीं। ऐसे करके उनको रवाना करना। जब तक घर में होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। वो घने वृक्ष में छुप कर बैठता हूँ। अब वो भील था, वृक्ष में छुप गया। व्यास जी को उसने छोरे ने समझा बुझा के रवाना किया, लेकिन व्यास जी को ज्ञान की प्यास थी। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी दिख गया तो व्यास जी उसके पीछे, और वो भाग के घर में, और कृपालु अपना कमांड संभाले। 2500 बार व्यास जी उसके घर से खाली हाथ लौटे, लेकिन ये महापुरुष को मंत्र लेने की कैसी जिज्ञासा। आखिर उस कृपालु छोरे को दया आई कि हमारे पिता से आप क्या लेना चाहते। आपने तो 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण रटे, 1 लाख श्लोक का महाभारत रचा। भगवान कृष्ण और ऋषि तुम्हारा आदर करते, तो हमारे जैसे भीलों के घर आते हो, आपको क्या चाहिए। बोले तुम्हारा पिता मंत्र शक्ति जानते थे पेड़ को झुकाने की, वो मैं नहीं जानता हूं। बोले तो मैं दे तो मल बायता है, पुत्र को और शिष्य को मंत्र फलता है, तो मेरे को मेरे पिता ने दिया, मैं तुमको देता हूं। बोले ठहरो, मेरे को शिष्य होने दो। हाथ पैर धो के श्रद्धा भक्ति से व्यास जी ने उससे मंत्र लिया। और तो व्यास जी तो चलते बने। थोड़ी देर में वो आ गया शबर भील। अरे तू व्यास जी को क्या बता रहा था। बोले मैं मंत्र देख ला। अरे
जो मंत्र नहीं देने के लिए मैं भागता था, ये तो शिष्य को दिया जाता है। इतना महापुरुष हमारा शिष्य नहीं बनेगा, और शिष्य नहीं बनेगा तो मंत्र फलेगा नहीं, श्रद्धा नहीं होगी गुरु में तो मंत्र काम नहीं करेगा। जाओ अभी अभी उनका परीक्षा लो। तो परीक्षा लेने को गए तो व्यास जी अपने आश्रम में ऊंचा सत्संग सुना रहे थे ऋषि मुनियों को कि आदमी दुख का भोगता नहीं होना चाहिए। दुख का भोगी का दुख मिटता नहीं, एक दुख जाता है तो दूसरा आता है। दुख का भोगता मत बनो, दुख का उपयोग करो। वासना से दुख आया, नासमझी से दुख आया, पाप से दुख आया, वो गया जाएगा, लेकिन मैं दुखी हूं ऐसा करके दुख का भोगता मत बनो। और सुख का भी भोगता मत बनो। सुख का भोगी बड़े दुख को पाता है, और दुख का भोगी भी खोखला हो जाता है। सुख आए चाहे दुख आए, उसमें सुखी दुखी मत हो, उसका उपयोग करके पसार होने दो। सुख बांटने में लगाओ, और दुख वासना मिटाने में और वैराग्य बढ़ा के एकांत में दुखारी प्रभु के ध्यान और संतों के सेवा में लगाओ। दुखी व्यक्ति वासना मिटाए और सत्संग में अंतरात्मा में आए, और सुखी व्यक्ति सेवा करे और सत्संग में आए, तो सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान पालो। ऐसा ऊंचा सत्संग सुना रहे थे, लेकिन देखा कि वो गुरु महाराज आ रहा है। कौन सा? खजूर के पेड़ को झुकाने वाला मंत्र। व्यास जी उठ के खड़े हो गए और उनको लिवाए और सत्कार किया। उस छोरे ने जाके बाप को कहा कि ऐसा तो कोई शिष्य नहीं होगा जितना वेद व्यास जी ने मेरा आदर किया। बोले तभी तो ऋषि मुनियों ने कहा नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे। इतने महान, और एक दो चार आने का खजूर का रस निकालने वाला, आटा दाल लाए और थोड़ा पैसा बचे तो पौवा लेके पी ले। ऐसे लल्लू पंजू भील के छोरे से भी कुछ सीखने को मिला तो उसको भी आदर देते। तो जो भगवान का मंत्र देते, भगवान का ज्ञान देते हैं, जिनके हृदय से भगवान की नूरानी नूर कृपा बरसती है, उस गुरु का कितना आदर करते होंगे लोग, कितना महानता जानते होंगे व्यास जी। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। महाराष्ट्र भूमि तुझे नमस्कार है। इस महाराष्ट्र की धरती पर ज्ञानेश्वर और गीता में लिखते हैं कि मेरे शरीर के चर्म से गुरु जी के जूते बनाए तो भी मैं उनकी सेवा में पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। हे भगवान, मेरा शरीर का जब अग्नि संस्कार हो तो बाष्पीभूत जल मेरे गुरु के बगीचे में बरसे, और मेरी राख गुरु जी के बगीचे में खात में आए, फिर भी मैं गुरु की कृपा का बदला नहीं चुका सकता। वैसे ऐसे तो ज्ञानेश्वर के वचन है। और बड़े संतों के भक्त, वो भी संत रूप है। कोई भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु का भक्त है, चाहे शांति प्रकाश को मानते, टेऊराम को मानते, रामदास को मानते, जो भी संतों को मानते, आपको सुनकर ताजुब होगा। भोपाल में फैक्ट्री का पाइपलाइन फूटी और गैस कांड हुआ, हजारों आदमी मर गए। तो ग्रीन पार्क कॉलोनी और दूसरे कोई संत के भगत थे, उसमें मेरे भगत और संत के भगत रहते थे। वो पास में फैक्ट्री के पास, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और फैक्ट्री से 8 किलोमीटर दूर हलालपुर में रात को लोग सोते सोते गैस की हवा से हलाल हो गए। रेलवे स्टेशन पे भोपाल में हलाल हो गए, कोई विकलांग हो गए। लेकिन ग्रीन पार्क सोसाइटी और दूसरे संत के भक्त रहते थे, दोनों कॉलोनी में किसी का बाल बांका नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धूम पब्लिक के बीच, पखचे उड़ गए, पुर्जे पुर्जे उड़े। किसी को एक नट भी लगता तो आदमी का खोपड़ी टूट जाती, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। और बापू भी जो कहते हो, ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। तो मंत्र शक्ति अद्भुत है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्म लाभ सबसे बड़ा लाभ है, आत्म सुख सबसे बड़ा सुख है। 2-4 मिनट उसी में रहो। ओम शांति। ओम जीभ तालू में लगा लो, जो सुना है उसको पक्का बनाओ। विधाता की रेखा कौन टाल सकता है? ब्रह्मज्ञानी गुरु समर्थ जैसे। मौत
का रुख कौन मोड़ सकता है? ब्रह्मज्ञानी गुरु। ये तुम्हारी रेखा दीदी तो प्रत्यक्ष है, 8 साल की थी, वाल काम नहीं करता है, नकली वाल डाला है, बोले इसकी लाइफ 10 साल, मैक्सिमम 15 इयर्स। 23 साल में ये लड़की पूरी हो जाएगी। अभी 38 की तो हो गई मौसी, आंटी 38 पार कर चुकी है रेखा दीदी। ये तो कई, ऐसे तो कई। कल सुबह 7 से 7:30 समझो, 7:30 से बच्चों को सारस्वती मंत्र और बड़ों को गुरु दीक्षा मिलेगी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का सत्संग 8:30-9 बजे से शुरू होगा। फिर शाम को दिन भर कल रहेगा, खाना पीना ये वो सब। आज तो हुआ, कल का दिन भी है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, चिंता की बात नहीं। 2 दिन तुम्हारे हवाले हैं। 14 तारीख भी फल गई, 15 भी फलेगी पूरी। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। जो गुरु जी को देख के मेरे का ये हो गया, मेरा ये हो गया, अरे गुरु को देख कर ओम आनंद, ओम माधुर्य, तो उससे जो पुण्य और फतेह होता है उतना भीख मंगों से को फायदा नहीं होता। मेरे बेटे को ऐसा हो गया, मेरी मौसी को ऐसा हो गया, साईं ये दया कर दो, ये दया। अरे मूर्ख, वो जो पंडे हैं पुजारी हैं उनके आगे भिखारी बनो, ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे भिखारी मत बनो, उनके आगे तो प्रेमी बनो। वाह गुरु ओम गुरु। वो जो 10-20 रुपया 100 रुपया लेके आशीर्वाद देते, भिखारी बनाते तुमको। आशीषा करो साईं, आशीषा करो साईं, आशीषा करो। अरे बिना बुद्धू, चंद्रमा को बोले चांदनी दो, चांदनी, अरे लुत्फ वठन यार। सूरज को बोले रोशनी दो, अरे कारू थे वठन रोशनी फायदो। गंगा जी को बोले पानी दे, गंगा माता पानी दे, अरे हण टू बीम हुआ। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के तो नूरानी नजर से महर बरस रही, बोले आशीषा करो, आशीषा करो। जेको थे पे उन में टुबी हणे न थो भेटू भिखारन वांगुरु, साईं दया कयो, साईं दया कयो। गुरु तुमको कंगाल बनाने को, भिखमंगा बनाने को आते क्या? प्रेमी बनाने को आते। भगवान और गुरु ये दे दो, ये दे दो, ऐसा करके अपना भाग्य कोसो मत। वाह ओम गुरु, वाह प्रभु। उसी समय आनंद, उसी समय सफलता, उसी समय जीवन की रेखा बदल जाती। सच्चे गुरु को देख के ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, तो पैर पकड़ना है क्या? जुत्ती में से क्या निकलता है? आंखों से बरस रहा है। अगर ना हुजन हा संत सचारा, न धरती हुजे न सिज चंड तारा। उन्हनि जी दया सां हलन पिया गृहस्थी, हले सारी सृष्टि हले पई। साईं आशीर्वाद करो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अब गंगा जी को बोले पानी दे, अरे गोता मारना। गंगे, वाह वाह गंगे, अभी अभी आनंद, वाह चंद्रदेवा, वाह सूर्य नारायण, अभी अभी खुश। दया करो, आशीर्वाद करो, दया करो, दया करो। कंगाल बना दिया आशीर्वाद बेचने वालों ने। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पैसा ज्यादा रखो तो बड़ा आशीर्वाद, बड़ा पखर पहरा देंगे। तो सब दुकानदारों का काम है। सच्चे संतों के आगे भिखारी मत बनो। वाह, बस देखते गए, आनंद है, माधुर्य है। ओम गुरु ओम आनंद, ओम शांति। जो जाते हैं ध्यान से सुनना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर लेना। अभी थोड़ी देर में हमारे झोला पुस्तक वाले तुम्हारे तरफ आएंगे। सर्वधर्म समान की गोलियां, 30 रुपए की बोतल। आज देवताओं के लिए भी वंदनीय इस पवित्र आषाढ़ मास में ब्रह्मवेत्ता संत पूज्य बापूजी का दर्शन पाकर आज यहाँ पधारे सभी भक्त परम धन्य हो गए हैं। वर्ष के 12 महीनों में से ये आषाढ़ मास ही तो ऐसा है जो कि आत्म विश्रांति पाने का सुंदर संकेत देता है। मल्यार्पण द्वारा पूज्य बापूजी का स्वागत। मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए।
कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जब से इनका दर्शन पाया सबका मन हर्षाया। जब से इनका दर्शन पाया सबका मन हर्षाया। जीवन सफल बना है उसी का जिसने इनको पाया। जीवन सफल बना है उसका जिसने इनको पाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए। जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इस जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती। जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती। झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती। झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनके रूप की माधुरी ऐसी सबके मन बस जाए। इनके रूप की माधुरी ऐसी सबके मन बस जाए। जोगी से गुरु दीक्षा पाकर भक्त सभी तर जाए। जोगी से गुरु दीक्षा पाकर भक्त सभी तर जाए। रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जग की ममता छोड़ के जोगी से डोरी जो बांधे। जग की ममता छोड़ के जोगी से डोरी जो बांधे। कोई भी विपदा टिकती नहीं फिर ऐसे भक्त के आगे। कोई भी विपदा टिकती नहीं फिर ऐसे भक्त के आगे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर
एक उलझन सुलझे यहाँ समाधान मिले है सबको। हर एक उलझन सुलझे यहाँ समाधान मिले हैं सबको। बिन मांगे सब मिल जाता जो दिल से भजे है इनको। बिन मांगे सब मिल जाता जो दिल से भजे है इनको। हाय हाय योगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शिवालय हम भक्तों का तुम ही मथुरा काशी। तुम ही शिवालय हम भक्तों का तुम ही मथुरा काशी। ज्ञान तुम्हारा हमें संवारे देता सुख अविनाशी। ज्ञान तुम्हारा हमें संवारे देता सुख अविनाशी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे द्वार पे भक्त जो आए। तेरे द्वार पे भक्त जो आए। दुख और चिंता मिट जाए। दुख और चिंता मिट जाए। भव से वो तर जाए ओ जोगी। भव से वो तर जाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में।